हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अकाउंट्स लाइन में जॉब करते हैं, क्योंकि हर बड़ी कंपनी में फ़िक्स एसेट्स बनता है जब बैलेंस शीट का टाइम होता है। तो आज की वीडियो में हमने आपको यही बताया है कि फ़िक्स एसेट्स की डिटेल कैसे बनाई जाती है, जो कि हमारी बैलेंस शीट में हेल्प करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फिक्स एसेट्स की डिटेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी एक्सेल शीट को ओपन करना है। तो देखिए, मैंने यहाँ अपनी एक्सेल शीट ओपन कर ली है। दोस्तों, मैंने यहाँ एक कुछ फॉर्मेट बना के रखा हुआ है पहले से ही। ये आपको फिक्स एसेट्स का फॉर्मेट दिखेगा। दोस्तों, मैंने वैसे तो कंपनी में बहुत सारी एसेट्स होती है, लेकिन मैंने कुछ 6-7 ही एसेट्स ली है, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिक्स एसेट्स डिटेल बनाने से पहले आपको उसकी वर्किंग को समझना होता है, क्योंकि वर्किंग के बेस पे ही फिक्स एसेट्स की डिटेल तैयार की जाती है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ किस तरीके से उसको तैयार किया जाता है, अपनी वर्किंग को कैसे बनाया जाता है, और उसको वर्किंग बनाने के बाद अपने फॉर्मेट में किस तरीके से डिटेल को ऐड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहे। अब मैं आपको यहाँ सबसे पहले बना के दिखाता हूँ। तो दोस्तों, डिटेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने ग्रुपिंग पे जाना है, जो कि देखिए मैं आपको यहाँ जाके दिखा देता हूँ। ग्रुपिंग में जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा कॉस्ट एज ऑन का। तो इस पे यहाँ पे दोस्तों आपको डेट डालनी है, जिस डेट पे आपने जोन सी एसेट्स खरीदी है। तो मैं यहाँ 15/5/20 डाल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने 15/5 ये मेरी नई कंपनी है दोस्तों, नई इंटरप्राइजेस है, इसलिए मैं यहाँ इसका पहले मैं इसकी डिटेल बना देता हूँ। देखिए, सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी लिखी है 15 लाख की। दोस्तों, ये मैं फिक्स एसेट्स 20-21 का बना रहा हूँ, और इसके बाद 21-22 का आपको दोनों साल का बना के दिखाऊंगा, ताकि आपको और जल्दी समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, पहले यहाँ मैंने इसका अमाउंट लिख दिया, 15 लाख की है जो मेरी प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ आपको टोटल का ऑप्शन दिखेगा। टोटल में दोस्तों एडिशन, देखिए अगर आपने उस साल में कोई एडिशन करा है, मशीन खरीदने के बाद उस पर और कुछ भी खरीदा है, या फिर उस पर कुछ काम करवाया है, उसको रिपेयर करने के बाद ठीक रहा है, ऐसे जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपके एडिशन में आते हैं। और अगर आपने उसी साल में कोई मशीन को बेची है, या फिर कोई एसेट्स ऐसी है जो आपने यूज़ करके बेच दी है, तो उसको हम सेल में लिखेंगे, और अपना टोटल में यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, टोटल अमाउंट प्लस एडिशन माइनस सेल। तो देखिए, जल्दी जल्दी मैंने डेट और इनका अमाउंट लिख दिया है, जैसे कि जनरेटर है, ट्यूबवेल है, कंप्यूटर है, फर्नीचर है और कार है। तो जल्दी जल्दी मैं यहाँ इनका अमाउंट लिख देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अमाउंट लिखने के बाद ये ऑटोमेटिक मेरा यहाँ टोटल पे आ रहा है। और दोस्तों, यहाँ पे अब हम करेंगे अपने फिक्स एसेट्स के रजिस्टर पे आएंगे। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन हमारा फिक्स प्लांट एंड मशीनरी का है। तो चलिए देखिए दोस्तों, कॉस्ट एज ऑन 1/4/20, यानी कि आपको ये हम नए तरीके से बना रहे हैं, नए सिरे से, इसलिए हमारी 1/4/20 में दोस्तों यहाँ पे कोई भी फिगर नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे वही फिगर आती है जो कि आपने पिछले साल में कैरी फॉरवर्ड करी हो। तो हमारे नई बैलेंस शीट का पार्ट है ये फिक्स एसेट्स, इसलिए हमारा पिछले साल में कुछ है नहीं। हमारी स्टार्टिंग 20-21 से हुई है, इसलिए हमारा 1/4/20 से पहले कोई एडिशन या फिर कोई फिक्स एसेट्स नहीं है, जो कि है इसी साल में खरीदा है। तो चलिए, तब सबसे पहले मैं इसको लिंक कर देता हूँ। प्लांट एंड मशीनरी मेरी 15 लाख की है, तो मैंने यहाँ 15 लाख रुपए से इसको लिंक कर दिया है। ठीक इसी तरह मैं इन सबको लिंक कर दूंगा, जैसे कि कंप्यूटर, कार, फर्नीचर, जनरेटर, ट्यूबवेल, इन सबको मैंने यहाँ ऐड कर दिया है। उसके बाद ये मेरे से सेल की पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने से कोई मशीनरी या कोई प्लांट एसेट्स ऐसे कोई सेल नहीं करी, और ना ही कोई एडिशन करी है, तो मैं यहाँ सेल पे नहीं लिखूँगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, मैं यहाँ टोटल करूँगा। टोटल आपका होगा कॉस्ट एज ऑन प्लस एडिशन, जो कि आपने अभी फिक्स एसेट्स के रजिस्टर में देख रहे हैं, माइनस सेल। उसके बाद आप दोस्तों एंटर करेंगे। तो देखिए, यहाँ मेरी टोटल डिटेल आ गई है। अब इसी डिटेल को आप कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देंगे, तो आपका फार्मूला जो है नीचे तक ट्रैक डाउन हो गया है। अब फार्मूला लगाने के बाद देखिए दोस्तों, आप इसे एक बार चेक भी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, मेरा फार्मूला एकदम सही लगा हुआ है। तो अब फार्मूला लगाने के बाद दोस्तों, मैं इसको देखिए यहाँ थोड़ा 0-0 हो गया, मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। ठीक कर लिया दोस्तों। अब देखिए, ग्रुपिंग पे आएंगे। अब ग्रुपिंग पे देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा डेप्रिसिएशन पूछ रहा है अप टू 31/3/20। तो देखिए दोस्तों, मेरी ये बैलेंस शीट फिक्स एसेट्स की डिटेल 20-21 की बन रही है, तो इसलिए इससे 20-21 के ही मैं यहाँ पे डिटेल डालूंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, डेप्रिसिएशन को मैं पहले ऐड करूँगा। अप टू 31/3/20 में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आपको डेप्रिसिएशन दिखेगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इसको मैं लिंक कर देता हूँ अपने डेप्रिसिएशन वाले कॉलम से। अब इसी को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ग्रुपिंग की डिटेल से सारी डिटेल उठ के यहाँ आ गई है फिक्स एसेट्स के रजिस्टर पे। अब ये डेप्रिसिएशन सेल एडजस्टमेंट पूछ रहा है, जो कि हमारा पिछले साल का कुछ है नहीं, सब कुछ इसी साल का है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ टोटल डेप्रिसिएशन में फॉर्मूला लगाऊंगा। डेप्रिसिएशन अप टू 31/3/20 प्लस
जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है माइनस में सेल एडजस्टमेंट, अगर कोई सेल आपने करी है कोई, तो अगर कोई आपने सेल करी है कोई एसेट्स और उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन बनता है तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ पे आ जाता है सेल एडजस्टमेंट में। इसी फॉर्मूले को कॉपी करके मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया है। तो देखिए दोस्तों, WDV हमारे पिछले साल की तो कोई है नहीं, जो भी हमारी अब नई WDV बनेगी हमारी 2021 की, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। तो दोस्तों WDV निकालने के लिए आपको अपनी टोटल एसेट्स में से माइनस टोटल डेप्रिसिएशन करना होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ टोटल एसेट्स में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया है। इसी को मैं फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद दोस्तों मेरा यहाँ एक ऑप्शन है टोटल का, मैं इसको यहाँ पे टोटल कर लूँगा, लेकिन टोटल करने से पहले मैं आपको यहाँ एक बार वर्किंग करके इसकी दिखा देता हूँ। ग्रुपिंग पे जाएंगे दोस्तों। अब ग्रुपिंग पे जाने के बाद यहाँ हमारा डेज देखिए दोस्तों, डेज कैलकुलेट काउंट हो क्या रहा है। दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो भी आपका डेप्रिसिएशन लगाया जाता है वो आपके डेज के अकॉर्डिंग ही यूज़ किया जाता है, मतलब लगाया जाता है। जैसे कि अगर आप पूरे साल मशीन यूज़ करते हैं या कोई एसेट्स यूज़ करते हैं तो आपको पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाना होता है, और अगर आप कोई कुछ ही दिनों के या कुछ ही महीनों का यूज़ करते हैं कोई एसेट्स, तो उस पर आप उतने ही दिनों का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सब कुछ टोटल कर लिया है। अब ये देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ अब एडिशन का करके दिखाऊंगा कि एडिशन को किस तरीके से पिछले साल को अगले साल में कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो देखिए मैंने इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया है फॉर्मेट को। मैं इसको 2021 को यहाँ से चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं 21-22 लिख लेता हूँ। और 21-22 लिखने के बाद देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ सारे फॉर्मूले आ रहे हैं। इन फॉर्मूलों को अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो यहाँ मैंने डिलीट का ऑप्शन करके दिखा दिया है, यहाँ सारे हटा दिए, लेकिन टोटल का फॉर्मूले को हम ऐसे ही रहने देंगे, उसको हम कुछ नहीं करेंगे उस पर। अब देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने यहाँ से फॉर्मेट को ग्रुपिंग वाले को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। अब मैं जो एडिशन करता हूँ मैं कंप्यूटर में करता हूँ। मान के चलते हैं कि दोस्तों हमने पिछले साल में 80,000 का कंप्यूटर खरीदा था, अब इस साल हमने 1 लाख रुपए का कंप्यूटर और ख़रीद दिया है। तो 1 लाख पे जो हमने कंप्यूटर खरीदा है दोस्तों, उसी के बगल में एकदम साइड में आप देखेंगे कि करंट ईयर डेप्रिसिएशन आ रहा है। तो ये दोस्तों ऑटोमेटिक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होकर आ रहा है। इसको किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। और देखिए दोस्तों, पहले मैं अपनी अमाउंट एडिशन के लिख देता हूँ। जैसा कि मैंने प्लांट एंड मशीनरी भी 7 लाख से इस साल में खरीदी है या फिर उसे रिपेयर कराया दोस्तों। कार भी मैंने 2.5 लाख से यहाँ एडिशन करी है। देखिए दोस्तों, कार चलने में डीजल पेट्रोल का जो खर्चा आता है, कंप्यूटर की मेंटेनेंस के हो गई या फिर कोई प्लांट एंड मशीनरी उसके मेंटेनेंस पे जो खर्चे आते हैं, उन्हीं सब वही सारे खर्चे हमारे एडिशन के होते हैं। तो अब यहाँ देखिए दोस्तों, टोटल मेरा दिखा रहा है टोटल अमाउंट प्लस एडिशन माइनस सेल। और देखिए दोस्तों, अब इस साल में हम डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो आपने 20-21 में जो प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी, इस साल में 21-22 में उन प्लांट एंड मशीनरी पे तो पूरे 365 दिन का लगेगा। प्लस में दोस्तों जो अपने 21-22 में इसी साल में जो खरीदी है उन पे करंट ईयर के डेज़ का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो चलिए उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं यहाँ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता हूँ अपना पिछले साल का। जो मेरी 20-21 की जो मशीनरी एसेट्स थी उस पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना है अमाउंट। उसके बाद आपको दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में जो लाइफ दी गई है उस एसेट्स की उसको उससे गुणा करना है, और उसका परसेंटेज निकालने के बाद जो आएगा उसको दोस्तों आपके करंट डेज से इनटू करना है और डिवाइडेड बाय आपको 365 करना है। अगर आप दिनों में निकाल रहे हैं तो 365, और अगर महीनों में निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय 12। तो देखिए दोस्तों, मेरा 1.5 लाख आ गया। इसी को कॉपी करके मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया। अब ये मेरा दोस्तों 20-21 की जितनी एसेट्स थी उन पे 365 दिन का डेप्रिसिएशन 21-22 के साल में लग गया है। और इसी तरीके से दोस्तों आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसको लिंक कर लेता हूँ। कॉस्ट एज ऑन देखिए दोस्तों, पिछले साल मेरा 20-21 में कॉस्ट एज ऑन नहीं था, लेकिन इस साल 21-22 में मेरा कॉस्ट एज ऑन आ जाएगा, क्योंकि जो मेरे पिछले साल की डिटेल थी, जो भी एसेट्स थी, वो सारी कैरी फॉरवर्ड हो गए हैं उनका अमाउंट। अब इस साल में देखिए दोस्तों एडिशन 21-22 में मैंने क्या एडिशन किया है। 21-22 में मैंने यहाँ प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख से एडिशन की है। इसका मतलब 7 लाख से और ऐड करी है, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस करी है, या फिर खरीदी है, या उस पर खर्चे उतने ऐड की है। और ठीक इसी तरह कंप्यूटर को भी मैंने 1 लाख से बढ़ाया है, और कार भी मेरी 2.5 लाख से उसकी मरम्मत पे यहाँ का डीजल पानी के खर्चे हुए हैं। इसी तरीके देखिए दोस्तों एडिशन आ गया, लेकिन हमने सेल कुछ नहीं किया, इसलिए सेल हम खाली रहने देंगे। अब टोटल एसेट्स की वैल्यू निकालेंगे, कॉस्ट एज ऑन 1,420 प्लस एडिशन माइनस सेल। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ 15-7-22 लाख हो गए। इसको मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके बगल में आप देखेंगे डेप्रिसिएशन, पिछले साल का डेप्रिसिएशन अभी तक आपने कितना लगा दिया है दोस्तों। ये इसका मतलब ये होता है डेप्रिसिएशन अप टू 31/3/20। 31/3/20 यानी 31/3/20 तक
आपने कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया है, 20-21 का आपने अभी तक कितना इसमें डेप्रिसिएशन लगाया है, इसका मतलब ये पूछ रहा है। तो चलिए देखिए दोस्तों, मैं यहाँ इसको लिंक करता हूँ। टोटल जो मैंने 20-21 में डेप्रिसिएशन बनाया था उसको मैंने यहाँ लिंक कर दिया है, उसी की डेप्रिसिएशन आपको यहाँ कॉपी करके पेस्ट करना है। तो मैं चलिए जल्दी जल्दी इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, पिछले साल का सारा डेप्रिसिएशन उठ के यहाँ आ जाएगा, क्योंकि पिछले साल अभी तक मैं इतना डेप्रिसिएशन लगा चुका हूँ अपनी एसेट्स पे। अब इसके बगल में आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ डेप्रिसिएशन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो लेकिन इसको मैं दोस्तों जल्दी जल्दी इसके यहाँ पे अमाउंट, इसकी डेट चेंज नहीं करी थी, मैं इसकी डेट यहाँ जल्दी जल्दी पहले चेंज कर देता हूँ। यहाँ 1/4/21 लिख दिया मैंने, 31/3/21 आ गया। और यहाँ पे भी दोस्तों टोटल डेप्रिसिएशन की भी डेट चेंज करी, यहाँ WDV की भी डेट चेंज कर देता हूँ 31/3/21, और यहाँ पे 22 आएगा यहाँ पे सर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने 20-21 ऐड कर दिया और नीचे 21-22। अब इसको करने के बाद दोस्तों, अब थोड़ा से और मैं थोड़ा इससे पहले और चेक कर लेता हूँ कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। नहीं दोस्तों, मैंने यहाँ सारा सही कर दिया है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको डेप्रिसिएशन फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च पूछ रहे, जो कि अब आपने 21-22 में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन कितना लगाया है, तो ये आपको पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन मेरा यहाँ आ जाएगा। फिक्स एसेट्स, देखिए दोस्तों, जो मेरे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है प्लस में, और जो मेरे, देखिए दोस्तों, पहले मैं इसको यहाँ लिंक कर देता हूँ, इसको डेप्रिसिएशन से मैंने 1.5 लाख पे क्लिक किया तो 1.5 लाख मेरा यहाँ आ गया। इसी को मैं कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करूँगा। अब उसके बाद मेरी दोस्तों, मैंने कोई एसेट्स सेल तो करी नहीं है, इसलिए मैं यहाँ इसको ब्लैंक ही छोड़ दूंगा। लेकिन पिछले साल का डेप्रिसिएशन अब तक मैंने जितना लगाया है प्लस में, प्लस करेंगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन उसी में ही। तो देखिए दोस्तों, करंट ईयर का मेरा यहाँ आ रहा है। अब इसी में मैं पिछले साल का और इस साल का डेप्रिसिएशन प्लस कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मैंने ग्रुपिंग ओपन करी, प्लस करने के बाद इसको मैंने करंट ईयर डेप्रिसिएशन पे सेलेक्ट करा, और ये देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ दोनों डेप्रिसिएशन प्लस हो गए हैं। अब इसी को मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया, फॉर्मूले को कॉपी करके, ये नीचे तक मेरा पेस्ट हो गया है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, ग्रुपिंग पे भी आप जाके देखेंगे तो हमारा टोटल डेप्रिसिएशन बराबर ही बैठेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मेरा 2,05,616 टोटल आ गया है, जो कि मैंने 15 लाख पे जो पिछले साल 20-21 में डेप्रिसिएशन लगाया था, और 7 लाख पे इस साल जो डेप्रिसिएशन लगा है। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन मिला के मेरा बनता है 2,05,616 प्लांट एंड मशीनरी पे। इसी तरीके से आपको सारी एसेट्स पे कैलकुलेट करना है, अपना डेप्रिसिएशन ऐड करके यहाँ पेस्ट कर लिखना है। लेकिन दोस्तों, अब उसके बाद पूछता है सेल एडजस्टमेंट। सेल तो मैंने कुछ करी नहीं, ना कोई एसेट्स। अब देखिए दोस्तों, उसके बगल में आप टोटल डेप्रिसिएशन देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कैसे निकालते हैं इसको, डेप्रिसिएशन अब तक 20-31 तक कितना लगा दिया, और प्लस में इस साल कितना लगाया है, माइनस में अगर कोई एसेट सेल करी है तो उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा है। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ निकल के ये सारा आ गया है, मैंने इसी को अब थोड़ा देखिए दोस्तों, मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ, 31/3/22 लिख देता हूँ। अब दोस्तों, हमें WDV निकालनी है इसकी। तो WDV कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सबसे पहले WDV हम निकालेंगे अपनी 31/3/21 तक की हमारी कितनी WDV थी। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने को WDV दिखा देता हूँ। WDV निकालने के लिए आपको टोटल डेप्रिसिएशन माइनस में से टोटल एसेट्स करना होता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे यहाँ डेप्रिसिएशन निकल के आ गया है, 36,35,000 आ रहा है, और पिछले साल भी मेरा 36,35,000 डेप्रिसिएशन था। तो मेरे यहाँ सही है। ये तो दोस्तों मैंने निकाल दिया पिछले साल तक का, 31/3/21 तक का निकाला है। अब मेरे को निकालना है 31/3/22 में मेरा करंट ईयर की मेरी कितनी WDV बनी है। तो उसको कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स की वैल्यू माइनस में टोटल डेप्रिसिएशन की वैल्यू, और एंटर करेंगे दोस्तों। तो देखिए, ये मेरा करंट ईयर का WDV निकल के आ गई है। अब इसको कॉपी करके मैं नीचे तक पेस्ट कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये मेरी WDV करंट ईयर की 21-22 की निकल के आ गई है। तो देखिए दोस्तों, मैंने लिखा हुआ अभी है WDV एज ऑन 31/3/22, जो कि 21-22 की निकल के आई है। और उसी के बगल में आप देखेंगे WDV 31/3/21 की, जो कि 20-21 की निकल के आई है। ग्रुपिंग पे जाके देखेंगे दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ ग्रुपिंग भी देख सकते हैं, जो कि मैंने वर्किंग इसकी करी है, वर्किंग किस तरीके से करी है, और फिक्स एसेट्स की डिटेल, या इन शॉर्ट का है तो रजिस्टर, फिक्स एसेट्स का रजिस्टर किस तरीके से बनाया है। तो देखिए दोस्तों, इसको इस तरीके से मेंटेन कर किया जाता है।